जब उनके काम का समय पूरा हो जाता वापस फिर जरूरत पड़ी फिर आ जाते। ना उनको कोई भेजता है, ना उनको यहाँ से कोई ले जा सकता। वो अपनी इच्छा के मालिक हैं, अपनी मौज मर्जी से आना और अपनी मौज मर्जी से काम करके जाना, उनका ये लक्ष्य ही अलग है। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो आपको उन महापुरुषों की तलाश करनी पड़ेगी, उनके त्याग और तपस्या के वचनों को सुनना। वो भी चाहते तो अपने लिए जीते, अपने मान सम्मान के लिए जीते, उनका तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो जनहितार्थ, संपूर्ण जीवों का हित हो, उसके लिए आना और काम करते रहना और काम करके चले जाना। न उनको आने की खुशी, न जाने का कोई गम होता है। उनके अंदर केवल काम की चिंता रहती, वही काम कैसे होगा, कैसे हो जाए जल्दी, हो जाए जल्दी, क्योंकि शरीर तो निश्चित है, उसकी सीमा निश्चित हो तो बने स्वयं पर खत्म हो जाएगा। अब शरीर के लिए काम छोड़ दें आप, अपना उद्देश्य लक्ष्य छोड़ दें, भूल जाए, तो ये कोई जीना नहीं। ऐसे तो पशु पक्षी सभी जीते हैं और तुम्हारा भी ही ना उसी तरह का, तो तुम्हारे में पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं। इसलिए कहा वही परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, उनका शरीर धारण करना लोगों के हित के लिए होता। अपने लिए सभी जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, जितने जीव हैं 4-5-84 लाख जिस शरीरों में, सब अपने लिए जीते हैं, अपने खाने के लिए रात दिन दौड़ते रहते हैं। और उन्हीं में से हम आप हैं जो अपने असली जीवन को भूल गए। जीवन जीना, जीने के लिए जीना या दूसरों के भले हित के लिए जीना, ये अलग अलग चीज है। अब आज वो तिथि है, इस पर कोई विशेष संदेश नहीं देना है। मैंने इस पावन पुण्य तिथि को 5 दिनों में बांट रखा है, 23 जनवरी से और 28 तक मैंने रखा है कि 5 दिन में आज़ादी की बात सब लोगों के कान तक पहुंचा दी जाएगी कि आज़ादी का सच्चा अर्थ क्या है, हम आज़ाद हैं कि नहीं हैं, हम आज़ादी की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं कि बर्बादी की तरफ, ये तो समझना भी कठिन होगा, क्योंकि बगैर संत महापुरुषों की शरण में गए आज़ादी की सच्ची परिभाषा कोई नहीं बता सकता। उन्हें क्या मालूम जो स्वयं बर्बाद हुए हैं और बर्बादी का कारण बने हुए। अगर उनसे आप उम्मीद करो, ये नादानी हो, ये अज्ञानता होगी, ये भूल होगा। तो मैंने आज ये उद्घाटन किया है, 23 जनवरी ये उद्घाटन, ये 5 दिवसीय जो कार्यक्रम होने जा रहा है गणतंत्र दिवस की महिमा को बताने के लिए, उसका आज ये पहला दिन है। और कल से विधिवत संदेश प्रारंभ हो जाएगा, जो देश के हित में, जो राष्ट्र के हित में होगा, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के हित में होगा, वो कल से प्रारंभ होगा। और यह संदेश आप हिंदुस्तान के दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब इससे बहुत दूर हो गए, परमार्थ से दूर होकर स्वार्थ में चले गए, अध्यात्म से दूर होकर भौतिक में फंस गए, उन्हें क्या मालूम है। लेकिन जब सुनोगे तो धीरे 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 धीरे, पहले कुछ शंका भी हो सकती, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है और कोई इस तरह की चर्चा करता नहीं, सब अपने खर्चे की चर्चा करते हैं, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमको खर्चा कैसे मिलेगा, हमारा मतलब यानी कोष कैसे भरेगा,
हमारा पेट ये तो पशुओं की यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, ये पशुओं में प्रवृत्ति होती है। अगर दो जानवर आप छोड़ दो तो दूसरा चाहेगा ये घास नहीं खा, ये न खा ले। ये है स्वार्थ। आज इसी पेट के स्वार्थ के लिए चाहे राजा हो प्रजा हो सब अपने पेट भरने की बात करते, लेकिन देशवासियों का, देश में रहने वाले लोगों का, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा इस पर तो कोई नजर ही नहीं डालना। एक दूसरे की निंदा आलोचना बुराई में समय खराब। अरे भाई तुम अगर कुछ करने आए हो तो अपने करने की बात करो। जब तुम अच्छा करोगे तो किसी को बुरा कहने का तुम्हारे पास समय नहीं होगा, और बुरा कहने वाला, बुराई करने वाला कभी भला नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि दूसरों को बुरा कह के हम भले बन जाए तो ऐसा तो कानून है नहीं, कोई नियम है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा, यह सिद्धांत है और ये सिद्धांत को मानना पड़ेगा। बगैर शिक्षित सिद्धांत पर चले न स्वयं को शांति मिलेगी, न आपको देश में रहने वाले किसी इंसान को शांति दे सकते। केवल शांति के प्रवचन हो रहे, भाषण हो रहे, और वो भी किए हुए नहीं, सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए। तभी तो सुनने सुनाने पढ़ने से कोई शांति थोड़ी आ जाएगी। तुमने शांति के लिए भाषण दिया और क्रांति में और भ्रांति में सबको फंसा दिया शांति में। ये तुम्हारा काम तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो दूसरे का हित कैसे करोगे? तो आज मैं तो केवल उद्घाटन करने गया कि गणतंत्र दिवस की पावन बेला का संदेश जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो होगा उसका आज पहला दिन है। और धीरे धीरे प्रेमी आएंगे तो उनको समझा दिया जाएगा, और कुछ संस्था आश्रम के नियमों को भी बताऊंगा, क्योंकि आप संस्थागत हैं, आप आश्रम के प्रति हैं, तो आश्रम संस्था के कुछ न कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप जानकारी लोगों को दे सकोगे और उस जानकारी पर चलकर लोगों को जानकार बना सकोगे। तो मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा। इन 5 दिनों में सब जानकारी आपको दे दूंगा कि आश्रम की व्यवस्था कैसे चले, क्योंकि आश्रम सबका किसी एक का नहीं है। जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तब आश्रम की मर्यादा बरकरार रहेगी। और हर प्रेमी का कर्तव्य है, जैसे अपने घर को चलाने के लिए घर के हर सदस्य को अपनी परिवार की भूमिका को समझना पड़ता है कि भाई हमारा परिवार कैसे चले, कैसे आगे बढ़े, कैसे लोग उन्नति करें। उसी तरह ये आश्रम व्यवस्था देश ही नहीं पूरे विश्व को सही सच्चा रास्ता दिखाने का। लोग अभी नहीं जानते, लोग अभी सीमित हैं इसलिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि जिसने नींव डाली है उसे आगे पीछे का सब मालूम, और आपको मालूम नहीं है। जब कोई कसौटी की जाती है तब एक अच्छी चीज निकलती है। अगर सोने को अग्नि में तपाया जाए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि नकली असली क्या है। कसौटी सीखोगे, और कसौटी का मतलब दूसरा नियम का पालन, जो कानून नियम बना दिए जाए उन पर चलना, ये आपकी निजी कसौटी है। अगर कसौटी पर तुम खरे उतरे तो तुम सबको कसौटी की परिभाषा बता दोगे। तो मैं इसके बारे में भी कुछ करना चाहता हूँ। कहते थे बहुत दिन हो गए, जब देखा कि कहने का कोई असर प्रभाव नहीं है तो उसे करनी में लागू कर दिया गया। जब करनी में लागू हो जाएगा और तुम्हारे पर लागू कर दिया, खुद ही आप समझ जाओगे।
यह समझकर कि आश्रम सबका है। आपके आश्रमों का नियम, आपके आश्रम की मर्यादा का विकास हो, क्योंकि जो आश्रम बने हुए हैं उससे ये अलग आश्रम है। इसका काम अलग है, वो तरह का नहीं है। कोई कमाई का जरिया बना लो, कोई अपने निजी मान सम्मान का जरिया बना लो, अपने निजी स्वार्थ का बना लो, ये आश्रम की मर्यादा में नहीं आता। इसलिए आश्रम तो बहुत है, लेकिन आश्रम की मर्यादा किसी में नहीं है। यही कारण इतने आश्रम होते हुए किसी को श्रम करना नहीं आया, श्रम की बात समझ में नहीं आ रही। और आसरा और सहारा हम अपना कैसा बनाए जो हमारी भी समस्या का समाधान हो और जितने जुड़ेंगे सबकी समस्या का समाधान। तो मैंने इस पर एक जो भूमिका बनाई है उसको मैं बताना चाहता हूँ। उससे मैंने इशारे में कह दिया सब, लेकिन 5 दिनों में विधिवत, क्योंकि आगे ये आश्रम उन आश्रमों की तरह नहीं है जो अपने निजी मान सम्मान के लिए जीते हैं। ये है परमार्थ के लिए। जब परमार्थ का रास्ता अलग तो उसके नियम भी अलग होंगे, और कुछ अलग रहकर ही आपको उन नियमों का पालन करना है। तब जब आप समझोगे कि हम उन्हीं तरह कि उनसे कुछ अलग है, हमारी भूमिका उन आश्रमों से बिल्कुल अलग होगी और वो लाभ भी अलग होगा, और वो लाभ सबके लिए होगा। केवल मैं तो अपने लिए मैं तो कुछ लाभ कहता ही नहीं आपसे, ना हमारा कोई लाभ है ना मैं लाभ चाहता हूँ। जितने लोग आश्रम से जुड़े, पहली बात तो आश्रम की मर्यादा, आश्रम की गौरव गरिमा समझे। आश्रमों का निर्माण किस लिए किया जा रहा, अगर मकान समझ के आप, तो मकानों में तो सभी लोग रहते हो, अच्छे अच्छे कोठी बंगलों में रहते हो, लेकिन वो आश्रम नहीं है, वो अपने निजी आवास प्रवास की व्यवस्था है। उसी तरह से जिनको आश्रम में रहना है और आश्रम का लाभ लेना है, तो अपनी मनमानी से तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम बिगड़ जाओगे, लाभ से निरंतर दूर होते चले जाओ। एक प्रमाण आपके सामने मथुरा आश्रम का है। इतनी बड़ी संख्या